क्या आपने कभी हलाल डेटिंग के बारे में सुना है? जी हाँ, एक ऐसा डेटिंग जो हलाल हो। आमतौर पे इस्लाम में डेटिंग जैसे शब्द को कोई जगह नहीं है, लेकिन एक नया तरीका जो वेस्टर्न कंट्रीज से लेकर मिडिल ईस्ट और एशिया के कुछ देशों में फॉलो किया जाता है, उसमें हलाल डेटिंग का तरीका बताया गया है। इससे पहले भी आपने हलाल शब्द कई बार सुना होगा। खाने पीने से लेके दवाइयों तक पे हलाल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। हलाल का मतलब जिसे इस्लाम स्वीकार करता है वो हलाल है, और जिसे इस्लाम स्वीकार नहीं करता वो हराम है। अब ऐसे में डेटिंग को इस्लाम तो हराम कहता है, लेकिन एक नया तरीका जो वेस्टर्न सहित मिडिल ईस्ट के कुछ देशों के साथ साथ एशिया में भी फॉलो किया जाता है, उसे हलाल डेटिंग कह रहे हैं। अब आपको समझाएं कि हलाल डेटिंग होती क्या है, उससे पहले हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मिडिल ईस्ट से क्या एशिया में और भारत में भी अगर इस तरीके की डेटिंग का चलन हो जाता है तो आने वाले समय में भारत का परिवेश कैसा होगा। क्या ये हलाल डेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये विकास और इस्लाम के साथ सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश है, या फिर कोई दूसरा तरीका। चलिए आपको इसको समझाते हैं, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर हलाल डेटिंग है क्या। मिडिल ईस्ट के कुछ ऐसे देश जैसे ईरान, सोमालिया, सूडान और साथ में ही मिस्र यानी इजिप्ट, इन देशों में एक ऐसा ट्रेंड चला है जिसमें हलाल डेटिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया है। खास तौर पे ये वो देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत नहीं है और इनकी अर्थव्यवस्था बेसिकली टूरिज्म पे टिकी हुई है। इन देशों ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया हलाल डेटिंग का, जिसमें कुछ शर्तों के साथ आप डेटिंग कर सकते हैं। खासतौर पे इस्लाम में ये कहा जाता है कि कबूल है कबूल है कबूल है, यानी निकाह से पहले पर्दे का कल्चर है, पर्दा भी नहीं हटता बीच का। वैसे में वेस्टर्न कंट्रीज और कुछ मिडिल ईस्ट के देश डेटिंग की इजाज़त देते हैं कुछ शर्तों के साथ। शर्तें क्या होगी उसको आपको बताएं, उससे पहले हम आपको समझा देते हैं कि जिम्बाब्वे के मुफ्ती मे को, जो इस्लामिक ग्लोबल इस्लामिक स्कॉलर कहा जाता है, और मॉडर्न इस्लाम को वो प्रचार करने की कोशिश करते हैं, यानी इस्लाम का वर्तमान मॉडर्नाइजेशन से ताल्लुकात स्थापित करने की कोशिश करते हैं। कई बार वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर तमाम जगहों पर इस्लाम को मॉडर्न करने की बात करते हैं। ऐसे में उनका मानना ये है कि हलाल डेटिंग की जा सकती है। अब जरा हलाल डेटिंग की शर्तों को सुनिए। हलाल डेटिंग में शर्तें रखी जाती हैं कि यदि आप डेटिंग कर रहे हैं या किसी से मिल रहे हैं तो एक दायरा होना चाहिए। डेटिंग किसी ऐसे प्लेस में होनी चाहिए जहां कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद हो, यानी किसी बंद कमरे या प्राइवेट मीटिंग ना हो। आप सिर्फ बातचीत कर सकते हैं और आपकी मंशा आगे शादी करने की। साथ में ही उसके साथ बाहर के आदमी का मौजूद होना जरूरी है। इस डेटिंग को आप वीडियो कॉलिंग पे भी कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेटली नहीं कर सकते। जहां आम डेटिंग में हाथ पकड़ना, गले मिलना नॉर्मल कल्चर में माना जाता है, वहीं हलाल डेटिंग में हाथ भी नहीं पकड़ा जा सकता। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हलाल डेटिंग भी दो तरीके की होगी। एक हलाल डेटिंग, दूसरा चलन है स्पीड हलाल डेटिंग। जी हाँ, मलेशिया में स्पीड हलाल डेटिंग का चलन है। स्पीड हलाल डेटिंग में आप एक साथ एक से ज़्यादा लड़कियों को डेट कर सकते हैं। हाँ, मंशा आपकी किसी एक को चुन के शादी करने की हो, और बाकी सारे नियम हलाल डेटिंग वाले ही लगाए गए हैं इसमें। अब ऐसे में जहाँ एक तरफ इस्लाम खुद को पर्दे वाला धर्म बताता है और इस्लामिक कट्टरता को लेकर कई सारे देश मिडिल ईस्ट के बाहर आते हैं और कई बार महिलाओं के कई अधिकारों की भी बात की जाती है, लेकिन ऐसे में हलाल डेटिंग और ऐसे चीज़ों को इस्लाम में लाना, हालांकि इस तरह की डेटिंग को बहुत ज़्यादा अभी चलन में नहीं लाया गया है, लेकिन मिडिल ईस्ट से शुरू हुई चीज़ें खासतौर पे भारत में देखने को मिलती हैं। और अगर आने वाले समय में आपको भारत में हलाल डेटिंग जैसा कुछ देखने को मिले तो आपको हैरान होने की ज़रूरत भी नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि पर्दे के बीच की बात करने वाला धर्म जब हलाल डेटिंग की बात करने लगे तो इसके पीछे की मंशा क्या हो सकती है। क्या इस्लाम को मॉडर्न करने की कोशिश है, या फिर इसके पीछे की मंशा कुछ और है। इस पूरे वीडियो पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। यूट्यूब पे अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सोशल मीडिया के किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उसे पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।